A cozy afternoon to you all from Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar. Today is day 4th of this ABS Developers National T20 Cup, and two matches will be played here today. The first match will be played between Karachi Blues and Aptabad. The news from the toss is that Aptabad has won the toss and decided to have a ball first. पहली गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप, अपील कर रहे हैं लेकिन नहीं। मजबूत टीम है, अपना बाद में सरकंदा सितारे हैं। इस गेंद को ऑफ साइड पर बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया है, बिल्कुल बैट के दरमियानी हिस्से से लगता हुआ यह गेंद 4 रन के लिए बाहर चला गया। तो एक वेल टाइम स्ट्रोक था। ऊंचा शॉट ऑन साइड पर, हवा में काफी ऊंचा, और फील्डर की नाकाम कोशिश, लेकिन अंदर फेंका है। अब ये देखना होगा कि जो एक बेहतरीन एफर्ट थी उसमें किस हद तक फील्डर कामयाब हुआ। हम देखें, ये कोशिश नहीं, ये छक्का है। अगर हम इसको देख लें, ये अंदर फेंका, खुद ही हाथ के इशारे से कह, लेकिन नो, इट्स 6 है वो। जोरदार हिट ऑन साइड पर, क्या जनाटेदार पुल है, ताकत का, टाइमिंग का, रिफ्लेक्सेस का, ये अमेलगमेशन था। शानदार छक्का सन की जानिब से। हसन अली ने इस बार वेट किया इस गेंद का, और टाइमिंग बड़ी शानदार थी इनकी। ये देखिए, आखिरी लम्हे तक गेंद पर नजर रही और खेलने में भी कामयाब हुए रजाउल्लाह। ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, एक जारहाना बैट्समैन है, अगली गेंद का सामना करेंगे। फुल टॉस, अब अच्छा टाइम किया है, सर पर दौड़े हैं लेकिन इस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। इसको टाइम अच्छा किया है, इसकी समत अच्छी थी। ड्राइव ऑफ साइड पर, शानदार चौका, बेहतरीन शॉट। ये मेरे ख्याल में अब तक जितनी भी शॉटें खेली गई हैं उसमें सबसे आला वरफा थी। This time it was a low full toss and he played it so well from the middle of his bat. A flick of his wrist went into the boundary straight away. Yeah, longer you stay, better you'll get. That's what Hassan Ali can do. Beautiful shot over extra cover for 4. That's fantastic. He's muscled this one for 4 through extra cover. That's Hassan Ali for you. Yes, that's gone. That's gone for a 6. That's gone into the fans rather for 6. Beautiful shot. This time it was pitched slightly short and he nailed it. He played it with the full extension of his arms, and this time he heard you, Ali. Let's have a talk with him, but not before this. This has been smashed down the ground for 4 by Jazeb. Dani, I'm sure, will be loving it. His teammate is just doing a fantastic job for his side. नो डाउट। सबसे पहले तो पेशावर के क्राउड को थैंकफुल कहूँगा कि माशाल्लाह वो आ रहे हैं और क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने स्टार को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स अ गुड साइन फॉर पेशावर एंड फॉर क्रिकेट। Shopping there, women. The flats batted fielder are coming under, and he takes a brilliant catch. Jahazeb was being diligent against him, but this time he took on his full pitch delivery and played it straight into the hands of the fielder. And there's nothing wrong with the delivery here. It's a flare delivery. It was way outside the off stump and he dragged it towards the leg side, and what a great catch this is. Diving forward, Shahab was the fielder. So Jahazeb Sultan departs scoring 42 runs of 29 balls, and it's 88 for 1. We'll be back after drink breaks. And I was wondering why we never had cricket here before, and the hospitality and the crowd that showed up, and
It is a short pitch delivery from Shadab, and Hassan Ali lofted it over. There was a chance in the deep, but a lot of misfielding is going on there. In the end, it ended up as a 4. तमाशाई बड़े एक्साइटेड थे बड़े टाइम से, लेकिन यहाँ पर हाथ खोलने का मौका मिला और ये गेंद स्टैंड में जाती हुई शानदार छक्का एहसन के बल्ले से। तो इस तरह गेंद आनंद फानन 6 रन के लिए बाहर चलेगी और 50 रन भी मुकम्मल हुए एहसन के। इसमें 31 गेंदें सर्व की इन्होंने और मैदान के चारों तरफ जारहाना स्ट्रोक खेले। काफी ऊंचाई पर गया और जाविज नहीं गया और उनके जो शानदार फॉर्म है वो बरकरार है। गुज़िश्ता मैच में भी उन्होंने 50 रन बनाए थे, तो इनकी जो बड़ा प्रोफेलिक रन बनाने का सिलसिला है वो जारी है। और एक और छक्का और 10 ओवर 2 गेंदों में 106 एक विकेट के नुकसान पर ये एक शानदार पेशरफ्त है। खड़े खड़े इसको मीच ऑफ द बैट, ये टिपिकल T20 का स्ट्रोक है और ऊंचा स्ट्रोक इस बार ऑन साइड पर। बड़ा उम्दा छक्का है, ये बड़ा छक्का है, फलक बोस है। तो छक्कों की तो जैसे यहां पर बारिश हो रही है, 3 छक्के लग चुके हैं ऊपर तले। हसन ने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। ये देखें फिर से उसी एरिया को टारगेट किया जहां पर पहला छक्का लगाया था, फिर दूसरा और फिर तीसरा छक्का। ये शानदार बैटिंग कर रहे हैं। खुशी का मुकाम है अहलिया ने KPK के लिए, पिशावर के लिए जो क्रिकेट के दिलदादा हैं, सरपरस्ती करना जानते हैं। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर, एक चप्पा लगने के बाद गेंद बाहर चली गई। तो वो जो एक जोशो खरोश है वो यहाँ पे नुक्ता अरूज पर है। अब खुशी का एक लहर है और ये अच्छी गेंद, करीबी मामला हो सकता है यहाँ पर और उंगली खड़ी कर दी इम्तियाज इकबाल ने। तो शादाब खान को एक और कामयाबी हासिल हुई। क्रॉस के लिए एहसन, गेंद विकेटों के सामने थी, पैड पर लगी। ये देखें गेंद बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गैर कानूनी मूवमेंट नहीं है। यहाँ से क्रॉस खेले, गेंद सीधी रही और विकेटों के बिल्कुल सामने, हिटिंग द मिडल स्टंप। ये एक धचका है इस लिहाज से कि एहसन अली बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, 36 रन बनाकर 67 रन बना पाए। लगता है क्रिकेट वापस लौटती आ रही है पिशावर में और मौका मिला सादिक को कवर्स की जानिब खेलने में कामयाब हुए और खुशदिल शाह की पहली ही गेंद पर उन्होंने अटैक किया 4 रन हासिल करते हुए। बाहर निकले, कट बेहतरीन जगह पर खेले हैं, वहां पर फील्डर गए लेकिन गेंद उनकी दस्तक से बाहर थी। यार मुझे लगता है उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की, एक कोशिश करनी चाहिए थी, ऑल आउट जाना चाहिए था, डाइव करनी चाहिए थी। फिर कहीं पे अपने माइंड को चेंज करते हुए गेंद बाउंड्री तक पहुंची और आउटसाइड एज लगा है। अब ये कोई दानिस्तर स्ट्रोक नहीं था, इसको खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, विकेट कीपर भी डिसीव हुए, जाहिर है कि थिक आउटसाइड एज था। तो ये एक और चौका लग चुका है, जोरदार ड्राइव और आनंद फानन, ये चौका है बीच ऑफ द बैट, बेहतरीन अंदाज और ये उस्मान स्पेशल है। पुल स्क्वायर लेग की तरफ और एक और चौका। इस बार ये जो साइड वेज की हम बात करते हैं, अपने आप को साइड पे लेकर गए और उस जगह पर स्ट्रोक को खेला, इंतजार किया। मैं जिक्र कर रहा था कि कट अच्छी करते हैं उस्मान, ये इनका स्ट्रांग एरिया है और जब शादाब जैसे बॉलर हों इस तरीके से स्ट्रोक खेला जाए तो फिर जाहिर है कि वाह वाह करना होगा। मैंने ताकीद से दी है, सोचा है अपने स्टोर हाउस ऑफ माइंड में, सोचा का होगा कि ये गेंद कहाँ गई और कहाँ जा सकती थी। पुल और छक्का, क्या बात है। इस बार मुझे लगता है कि काफी सैर की गेंद है, चारों तरफ देखा और ये छक्का लगा, ऊंचा, बहुत ऊंचा छक्का हासिल किया और काफी टाइम मिला इस गेंद को खेलने के लिए सादिक को शादाब की इस डिलीवरी पे। ये देखिए गुगली थी, जज किया उन्होंने और सादिक ने तो Great shot that is. One bounce and over the ropes for 4. Usman Khan can do no wrong in this tournament. A little improvisation from Sadbek, and this will give him a lucky boundary because he couldn't time it where he wanted to, but yet get a thicker edge from his bat, and it has gone for 4 runs. Oh, that's chance taken. KG doesn't drop those. Sadbek goes after scoring 26 runs, wanted to clear it. But what a good spell this is from Arshad Iqbal. He went only for 22 runs and he was wicketless up till now. But we are having a look at the no ball.
Saad Beg knew it straight away after playing the shot that he didn't time it well. Nice. He's been searching for a boundary, Usman Khan. Very innovative. Modern day cricket at its very best. Knocks him over. Brilliant. Consistent. Within the stumps. That's some bowling from Shahab. Wonderful Yorker this was from Shahab, breaking the furniture of Usman Khan. So it's a fair delivery. And you could see that the late movement in the ball deceived Usman Khan, who wanted to play it across. So he has to depart scoring 39 of 25 ball, hitting 7 boundaries. Eager to get back. 200 up. Yeah, all they had to do was come back for just 1 run. But every run matters. End of the inning. Job well done from Karachi Blues. Not an ideal way to end the inning, but still they started off beautifully. That helped them get to 201 for the loss of 4 wickets in their 20 overs. Jandad to bowl the first delivery of the run chase. Sajjad to face. Straight away, the intent quite clear that he wants to go after the bowling. He wants to give the team a good start. But that rain is getting thicker and thicker. Oh, he smacks one. Flats batted for 6. That's wonderful. The rain gets thicker. Yeah, probably it's the time that they will go off. Umpires are signalling it towards the groundsman to get the covers on because it's getting heavier and heavier. Yeah, some good news coming from Imran Khan Stadium, Peshawar, that the rain has finally stopped and we're back with the action here at the Imran Khan Stadium, Peshawar, where Aptabad will resume their inning. Oh, that's so unlucky. It was smartly played by Shahzeb. He knew that it's on the outside of the off stump. He only guided it into the gap for 4 runs. This time it was on the offside and there's a man in the deep and he has taken it comfortably. So first blow for Aptabad region. Jandad has got the man. Sajjad has to depart on this ball of Jandad Khan. He will be disappointed, an opportunity is lost. Get some runs. Jandad, I think, is done just fine with the no ball front foot. Look outside the off stump, just gave it all he had, all arms. And Wahaj at deep point, making no mistake, taking a smart catch. Sajjad Ali will be disappointed with this effort. Scored 1 run. It's 18 for 1. He needs to rely on his strength here, Kamran. He knows he can produce those good shots down the ground like this one. It was there to hit, but he did it so well with the line of the ball. So very good straight drive from Kamran. Deliberate again. Played it late, played it in the gap, and got the desired result, Shahzeb. This is excellent from the young man. This time it was played nicely into the gap. Even though there was a fielder, but it was slightly away from him and the chase was not sufficient for the fielder in the deep as well. This time it's a thick edge and it will run away for 4 runs. So this line is not working against Shahzeb because he is playing it very smartly. And she was the most effective player in that match and I had the chance to catch it, and we just saw that once again that the fielder had the opportunity to come and dive forward and grab this one, but we did not see enough effort from this side and the ball went away for 4 runs. Cuts handsomely well through the gap for 4. This is magnificent. This is top batting from Kamran Ghulam. That's how you do it.
In the air and away from the fielder for 4. The dealing boundaries at the moment, Ahmedabad batters. Oh, that's hammered. And equally well fielded to half stopped by Mehran Mumtaz. Brilliant piece of cricket from both sides. Once again, a short pitch delivery from Shahnawaz Dani, and the result is still the same. This time it was Kamran Ghulam who had no hesitation in sending this ball over for 4 runs. ड्राइव ऑफ साइड पर, ये लॉफ्टेड ड्राइव है उस जगह पर जो गैराबाद है. कवर्स का एरिया, 4 रन्स. कदमों का इस्तेमाल, और ये उस जगह पर खेला है जहां पर चौका यकीनी होता है. बॉलर के ऊपर से, बॉलर बैक ड्राइव इसे कहते हैं. ये लॉफ्टेड ड्राइव थी और शाहजेब को दम लेना होगा, ठहरना होगा, लेकिन नहीं. ये कट है सीधी पॉइंट पर. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट. पूरी अथॉरिटी, पूरी हाकमियत, पूरा गलबा दिखाया इस गेंद के ऊपर. पूरा कंट्रोल था. रिवर्स स्वीप बेहतर अंदाज से, चौका होगा. उस जगह पर गई जहां पर फील्डर नहीं था. और ये रिवर्स स्वीप जो है जहर के इम्प्रोवाइजेशन होती है, और इसके साथ ही इनके 50 रन भी मुकम्मल हुए. एक शानदार और एक जबरदस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शाहजेब. 50 रन 22 गेंदों में. जो मेहरान है वो बदलकिन गेंदें करते हैं. इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया ऑन साइड पर 4 रन के लिए. मौका ताड़ रहे थे, इंतजार में थे और नहीं बख्शते शाहजेब किसी भी गेंद को. पुल जोरदार, कहां गई आप देख सकते हैं, बड़े छक्के के लिए. अब ये कोताही की, गलती की रमीज ने. शॉर्ट गेंद की ऐसे बैटर को जो कि सेट हो चुके हैं. एक जनाटेदार पुल थी इस तरीके से. कोई भी ऐसा लम्हा जो शाहजेब को मिले वो उसको अवेल करते हैं बड़े अच्छे तरीके से. और इस मतलब टाइमिंग, ये तेज गाम खेलने वाले दोनों हैं. और ये जिस तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेला है, एक और बाउंड्री है. तो दोनों बैटर जो हैं, कामरान गुलाम और शाहजेब, ये फ्री फॉर ऑल जा रहे हैं. कोई गेंद स्पेयर नहीं कर रहे हैं. Picked up beautifully, don't worry about it. It's gone all the way into the stand for 6. There is no stopping these two at the moment. Fantastic. Yes, it surely was a bad line from Mehran Mumtaz, but have a look at the reaction from Shahzeb. It has been played away out of the park. Magnificent shot, we can say. Yeah, that's a beautiful hit. Down the ground, out of the ground. Helpless, speechless. Oh, what a good ball this is. The middle stump flew away by this absolutely stunning bowling from Khalil. Sensational stuff. Where was he earlier? Middle stump, gone cartwheeling. Have a look at this. You haven't seen such a delivery to be bowled in this tournament so far. We've been missing it. Sometimes your strength can be your weakness. He gave himself room again, missed the line completely. And middle stump uprooted. Wonderful bowling. They needed to break this partnership. Khalil did it. 75 runs, brilliantly scored by Shahzeb Khan. It's 133 for 2. Fantastic 50. One for the team, serving the purpose. Nothing fancy, but very effective from Kamran Ghulam. Second in a row for him. This one's for the team, surely. What a good knock this has been for Kamran. He has shown that you don't need fancy shots. Khushal Shah this time. Oh no, no, no. No way you can do this. No way. Young Daha. Wonderful placement, wonderful placement. He can do no wrong, Kamran Ghulam.
He's playing a sensational inning for his team. Sensational, glorious, glamorous. What a shot that is, over extra cover for 4. Nope, he can't do it. This is because Khushdil Shah has hammered one down the ground for 4. Make it another boundary of the second ball of the over. That's way too easy. Karachi Blues are just losing the plot. They're all over the place at the moment. What a shot again! 4-4-6 to Shahnawaz Dhani. No line and no length is working for Shahnawaz Dhani. This time once again he bowled a full pitch delivery and Khushdil Shah extended his arm to send this ball for the maximum. 3 back-to-back boundaries. To be bowling variations on a surface like this. Yes, another one. 20 of the over. Over square leg for 6. Khushdil Shah is in a hurry. This over certainly has reduced the distance between the balls and the required runs. It was a short pitch delivery from Shahnawaz Dhani and Khushdil Shah smacked it beautifully. ये मार्क का तुलरा इवेंट खेला जा रहा है। इस गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर। ये आधी कट थी, आधी ड्राइव थी खुशदिल शाह की, तो थामे से नहीं थम रहे इस वक्त खुशदिल शाह। स्टीयर बड़ी उम्दगी से चौका होगा। अब देखिए विकेटों के सामने भी खेल रहे हैं, विकेटों के पीछे भी खेल रहे हैं, रुक कर भी खेल रहे हैं और जारहाना अंदाज भी इख्तियार कर रहे हैं। ये एक स्टीयर था। ड्राइव ऑफ साइड पर 4 रन्स। अंपायर ने अब्बर के सिक्का दिया है। ये चक्का है, हमारे नीचे गेंद थी और ये बिल्कुल मीट ऑफ द बैट। आगे पड़ी हुई गेंद और एक लॉफ्टेड, जिसे बॉल और बैक ड्राइव भी हम कहते हैं। ये देखिए जबरदस्त ताकत, जबरदस्त फुटवर्क भी अच्छा था। स्टीयर बड़ा उम्दा, कितना कंट्रोल था, कितना एतदाल था और क्या सोच थी इस बार कामरान गुलाम की। इसको स्टीयर किया दानिस्तान और 4 कीमती रन हासिल किए, तो अब मंजिल मजीद नजदीक आती हुई। और इस मरतबा भी लेट कट किया, निकालने में कामयाब, गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। तो इसी तरह इस मुकाबले में एबटाबाद ने 8 विकेटों से फतह हासिल कर ली है। एक दूसरी कामयाबी है एबटाबाद की टीम की। कामरान गुलाम और खुशदिल शाह, शाहजेब की शानदार बैटिंग की वजह से उन्होंने ये फतह हासिल की। ये बैट समरी है। कराची ब्लूज 201 4 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में 67 रन बनाए। हसन ने जहाजेब ने 42 रन बनाए, उस्मान ने 39 बनाए और एबटाबाद ने फिर जाहिर है कि ताबड़तोड़ हमले किए बॉलर्स के ऊपर। जहांदाद, खलील और मेहरान कामयाब नहीं हुए जिस तरीके से होना चाहिए था। कामरान गुलाम ने 81 रन बनाए, 75 रन बनाए शाहजेब ने। खुशदिल ने 38 रन की उम्दा इनिंग खेली और इन दी एंड एबटाबाद ने 8 विकेटों से कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल की और 17वें ओवर में जो अल्टीमेट टारगेट था वो हासिल कर लिया।